सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा भी कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा था पिछले दो वीडियो में भी कि आज के वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, राइट। और आपने थंबनेल पर से देख भी लिया होगा। बट ये वीडियो देखने से पहले मैंने जो दो प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, व्हाट इज पास्ट एंड व्हाट इज फ्यूचर, उसको देखना कंपलसरी होगा। क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो प्रेजेंट मोमेंट को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। दोनों वीडियो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने से पहले, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहने से पहले, पास्ट और फ्यूचर को रियलाइज करना जरूरी है। पास्ट और फ्यूचर एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर सिर्फ हमें ऐसा सोच रहे कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, राइट। एक एक्चुअल में है और एक जो हमको लगता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना जरूरी है। पास्ट और फ्यूचर को समझना जरूरी है। अगर आपने उसको समझ लिया तो बहुत इजीली आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो। तो आई होप कि आपने उसको समझा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, राइट, बट एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट है क्या, वो हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। और उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 99.99% लोग इसको गलत समझते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या। नॉर्मल अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, तो आप कहोगे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये प्रेजेंट मोमेंट हुई, राइट। अगर अभी आप सुन रहे हो और आपको किसी ने बुलाया, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट मोमेंट हुई, राइट। आपका ध्यान वहां पर जाएगा, तो वो प्रेजेंट मोमेंट हुई। बट मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ कि ये प्रेजेंट मोमेंट नहीं है, राइट। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हुई है प्रेजेंट मोमेंट को रिलेटेड, वो सही नहीं है, वो गलत है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गर्म पानी है यहाँ पर और आपने उसको टच किया, आपको गर्म लगा और आपने हाथ ले लिया, तो मैं आप ये कहोगे कि इसको प्रेजेंट मोमेंट बोल सकते हैं। बट मैं इसको क्वेश्चन कहूंगा कि ये प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब गर्म पानी को टच किया, तो वहां से जो सिग्नल जनरेट हुआ वो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचा और आपको पता चला कि वो गर्म पानी है, तो इसलिए आपने हाथ ले लिया। तो ये आपको लगता है कि इंस्टेंटेनियस हुआ, कि मतलब आपने टच किया और आपने हाथ ले लिया, लेकिन कुछ टाइम तो लगा इसको, राइट। ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा। तो हम इसको प्रेजेंट मोमेंट कैसे बोल सकते हैं? जैसे आपने टच किया, फिर कुछ टाइम लगा, भले ही वो बहुत ही कम टाइम हो, लेकिन टाइम तो लगा, उसके बाद आपने हाथ लिया, राइट। तो इसको हम प्रेजेंट मोमेंट नहीं कंसीडर कर सकते। सेम वे, आपने कभी रात में फायरवर्क्स देखे हो, राइट, दिवाली के टाइम पे देखते होंगे कि वहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेरेस पे हो, राइट, और कोई रॉकेट फूटा वहां पर, तो सबसे पहले क्या आती है, आवाज आती है। फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आवाज आई और आपने देखा। तो एक्चुअल में वो जब आवाज आई और आपने देखा, तो वो जिसकी आवाज थी वो ऑलरेडी वहां पर मिट चुका है, क्योंकि कुछ में टाइम लगा। आवाज को वहां से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा। इंस्टेंटली तो हुआ नहीं है, राइट, कुछ टाइम लगा। तो टाइम लगने के बाद जब आप तक आवाज पहुंची और आपने देखा, तो जिसकी आवाज थी वो ऑलरेडी वहां से हट चुका है। वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं पास्ट हो चुका है, वो प्रेजेंट तो है ही नहीं। तो जब भी बीच में, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस टाइम इंटरवल बोलते हैं, राइट। जब सिग्नल जहां से जनरेट हुआ और जहां तक पहुंचा उसमें कुछ टाइम लगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो जब तक भी ये स्पेस टाइम इंटरवल बीच में रहेगा, तब तक हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कभी भी नहीं कर सकते। अब स्पेस टाइम इंटरवल बीच में कब आता है, जब भी हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। अब सेंसेस कौन कौन से हो गए, आँख, कान, नाक, हमारी जो टंग है वो, और हम जिसको टच करते हैं मतलब हमारी स्किन, वो, राइट। तो ये 5 सेंसेस हुए जिसके थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं पूरे वर्ल्ड को। और हमारे पास सिर्फ यही 5 सेंसेस है जिसके थ्रू हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब अगर इसमें स्पेस टाइम इंटरवल, इसका मतलब तो हम प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सेंसेस के बियॉन्ड जाना होगा। क्यों सेंसेस के बियॉन्ड? क्योंकि हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि सेंसेस के थ्रू आप जब भी कुछ चीज को एक्सपीरियंस करोगे, तो उससे सेंसेस से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। हमेशा कोई भी सेंसेस हो, कुछ टाइम लगेगा। तो वहां पर बीच में स्पेस टाइम इंटरवल आ गया, तो वहां पर आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्चुअल में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सेंसेस के बियॉन्ड जाना होगा। आपको ढूंढना होगा कि सेंसेस के बियॉन्ड क्या कुछ ऐसा है जिसमें बीच में स्पेस टाइम इंटरवल नहीं है, वो सीधा इंस्टेंट है, राइट। हम उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर पाते हैं किसी फिल्टर के थ्रू, मतलब किसी सेंसेस के थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, राइट। तो ऐसा कुछ आपको ढूंढना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको खुद को समझना होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। वो उसके लिए आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद में ही ढूंढना होगा। एक ऐसा एलिमेंट है, राइट, जो सेंसेस के बियॉन्ड है, जिसको हम सेंस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और उसका एक्सपीरियंस डायरेक्ट है, राइट। तो उसको हम प्रेजेंट मोमेंट बोल सकते हैं। और वो एलिमेंट आपसे अलग नहीं है, आप खुद ही हो। तो
आपको प्रेजेंट मोमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही एक प्रेजेंट मोमेंट हो। इस चीज को आप रियलाइज करना होगा, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप पास्ट और फ्यूचर आपने ठीक से समझ लिया है, तब आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचोगे। और अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट को भी अच्छे से समझ लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। एक्चुअल में आपको समझना होगा कि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या। तो आई होप कि आपको समझ में आया, और इस एलिमेंट के बारे में आपको खुद ही ढूंढना होगा, खुद रियलाइज करना होगा। क्योंकि मैंने बोल भी दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद वहां तक नहीं पहुंचे हो, राइट। इसके लिए आपको खुद वहां तक पहुंचना होगा, खुद खुद सोचना होगा, बैठकर एक एक चीज को देखना होगा, एक एक चीज को अनफोल्ड करना होगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया आपको, मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।